अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम अपना यूनिट नंबर 16 कर रहे थे, जिसके मैंने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज करवा दिए थे। एग्जांपल्स तो हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी। अब देखें इसमें आपने क्या करना है। आप स्टेटमेंट क्या कह रही है, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास अ करंट ऑफ 50 एम्पेयर्स थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। कितनी आपको रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 100 ओम्स। क्या कह रहा है कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए होगी क्या करवाने के लिए। ये करंट है और इसको आपने इतनी रेजिस्टेंस से पास करवाना है, तो आपकी वोल्टेज कितनी लगेगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या यूज करते हुए, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको करंट भी दिया हुआ है, आई रेजिस्टेंस भी दी हुई है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवाना है और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा वोल्टेज में। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स। सिंपल वैल्यूज डाल लेते हैं हम। V इज इक्वल्स टू आई आपके पास क्या है, 50 एम्पेयर्स, और रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 100 ओम्स। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, 5000 वोल्ट्स। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट्स होता है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो हमने करंट पास करवाया है 50 एम्पेयर्स थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स, उसके लिए आपको वोल्टेज कितनी चाहिए थी, ये इतनी वोल्टेज आपके पास आ गई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पियर्स। आपका जो करंट पास हो रहा है सर्किट से वो कितना है, 0.5 एम्पियर्स, और उसकी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट्स है। क्लियर। यहाँ से अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है व्हाट करंट विल पास थ्रू द सेम रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो हमें करंट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है एक और करंट फाइंड करें, तो उस करंट को हम I2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम I1 और V1 वोल्टेज की बात करेंगे। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, फिर सेम रेजिस्टर होगा और फिर हम अपना न्यू करंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद जब हम न्यू करंट लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें वोल्टेज कितनी दी हुई है, 9 वोल्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यू करंट आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये करंट हमारे पास आ गया है। और सेम रेजिस्टर से, यहाँ से पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम इसके सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, सेकंड करंट पे जाते हैं। ये देखें, ओम्स लॉ को यूज करते हुए हम जो है अपनी एग्जांपल्स भी करते आए हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन भी है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस रिलेशन से हम रेजिस्टेंस अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, करंट भी 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये आप जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 12 ओम्स आपके पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हमारे पास रेजिस्टेंस तो आ गई बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यूज। तो अब हम अपना सेकेंड क्या करते हैं, करंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपने अब क्या करना था, करंट I2 निकालना था, न्यू करंट। एक करंट तो हमें गिवन था और एक हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। वोल्टेज उसने आपको लास्ट में क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, 9 वोल्ट्स। तो अगेन आपने क्या करना है, यूजिंग ओम्स लॉ आप अगेन यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ देखिए, इस रिलेशन में हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट की और यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज इंटरचेंज कर दें तो आप अपना करंट I2 फाइंड आउट कर लेंगे। ये जगह चेंज कर दें अगर आप, तो I2 इज इक्वल टू V2 ओवर R। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ। तो यहाँ से अब आपको V2 वोल्टेज उन्होंने आपको दी हुई है, रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पे 12 ओम्स। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं, इतनी दफा हमने पुटिंग शूटिंग कर ली है। ओम्स लॉ से हमारा पाला बहुत पड़ चुका है, तो अब आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा और आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही छोटू मोटू सा है और इजी सा क्वेश्चन है ये। वैल्यूज पुट की, सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास करंट क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे अगर आप 9 ओवर 12 लिखेंगे तो 0.75 एम्पियर्स आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब जो उन्होंने क्वेश्चन में लाइन कही थी कि आपका रेजिस्टर जो है, ये जो आपकी रेजिस्टेंस होगी जो आप निकालेंगे वो सेम हो और आपका जो है न्यू करंट क्या आएगा, और व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इज 9 वोल्ट्स, जब ये वोल्टेज होगी रेजिस्टर आपका ये रहेगा, एंड देन आपने जो न्यू करंट फाइंड किया है उसकी वैल्यू ये आ गई है। तो एंड में आप ये इंग्लिश लिख सकते हैं कि जो आपका करंट पास हुआ है will pass through the resistor when the voltage is 9 volts, your current will be 0.75 amperes. This is your answer. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर आर गिवन एज। आपको जो लेंथ दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2 मीटर। ये हमने गिवन डाटा में लिख ली। और उसके बाद आपको जो वो एरिया कह रहे हैं वो आपको उन्होंने दिया हुआ है 0.4 मीटर मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में वो आपको कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, कि जो रेजिस्टेंस है इस वायर की वो कितनी है, 0.085 ओम्स। उसके बाद आपको वो कह रहा है कैलकुलेट करें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप ये वाला साइन देते हो, इसको आप रो भी बोलते हो। रेजिस्टिविटी आपने फाइंड आउट करनी है, सेम ऐसा ही हमने एग्जांपल में भी क्वेश्चन किया है, बट वहां आई थिंक हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे अब हमने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ये आपका रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक 16.7 में ये चीज
उन्होंने लिखी हुई है इस तरह 16.7 इस इक्वेशन को नाम दिया हुआ है। ये टॉपिक आपका क्या है, रेजिस्टिविटी। जल्दी से हम बस सब कुछ हमें गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं और अपनी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। रो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर अब क्या है आपके पास 0.085, उसके बाद एरिया आपके पास क्या है 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे साथ क्या पड़ा हुआ है 7 ओम भी था ना, रेजिस्टेंस का आपका यूनिट क्या होता है ओम। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमारे क्या डिवाइड करवाना है, लेंथ आपको क्या दी हुई है 2 मीटर, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या आता है ओम मीटर। अब देखना यहीं से आपका ये 7 यूनिट आएगा, 1 मीटर आप इस मीटर स्क्वायर से काट दें, यहाँ पे दो दो है ना, 2 पावर है तो एक कट गया एक बच गया, और यहाँ पे 7 ओम भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करवा दें, अभी पावर को ऐसे ही रहने दें, रो इज इक्वल टू, ये जब इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइडेड बाय 2 करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 0.017 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और साथ क्या आ जाएगा ओहम मीटर। अब इसको हम मजीद शिफ्ट करके लिख सकते हैं, जब मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो हम पीछे वाली ये 2 टर्म्स काउंट करेंगे, तो ये कितनी हो गई 10 की पावर क्या आपको देगा, 10 की पावर देगा -2, क्योंकि आपने यहाँ पे आप ये वाली टर्म्स काउंट करते हैं, जब यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो फिर ये वाली नंबर्स काउंट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये आपने बात पढ़ी है 9th में, और अगर ये पॉजिटिव होता यानी कि 1700 समथिंग होता तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना होता, तो 17 के बाद वाले डिजिट्स काउंट करते। क्लियर? तो अब हम ये दोनों करेंगे तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 जब इसके साथ ऐड होगी 10 की पावर -6 के साथ, ऐसे जब मल्टीप्लाई होंगी बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे -6 और -2 आपके पास क्या हो जाएगी -8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट भी साथ आ गया और इसको आपने शिफ्ट करके ऐसे लिख लिया, और आपको क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस दी हुई थी वायर की, और अब हमने कैलकुलेट भी कर ली, रेजिस्टिविटी इतनी आ गई। क्लियर? और आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्लियर हो गए हो एक्सरसाइज के। 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।